इस वक्त जारी है और ये कार्रवाई आपने मुलाहिजा की है। यहाँ पर आपको हम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इजलास हुआ और इस वक्त ताज़ा तरीन इतला ये है कि ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। तैयब बलोच बोल के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तैयब आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस से मुतल्लिक जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, यानी कि समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने जो है वो तमाम अदालती मुआवनीन और वकला को जो है वो शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारी मुआवनत की है। और चीफ जस्टिस का कहना था कि कोशिश करेंगे कि मुख्तसर फैसला जो है वो जल्द सुनाया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानब से वक्त जो है वो नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस का महज इतना कहना था कि कोशिश करेंगे कि फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए और हो सकता है कि शायद आज फैसला सुनाना जो है वो मुमकिन ना हो। तो यूं फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर ये नुक्ता भी वाज़ेह किया कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ तक जो है वो कैल हो चुका हूँ, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर जो है वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने जो है वो समीउल्लाह बलोच केस से हटकर जो है इसहाक खान खाकवानी केस का भी हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसहाक खान खाकवानी केस में जो है वो समीउल्लाह बलोच केस को क्यों नहीं देखा गया और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसहाक खान खाकवानी केस में जो है वो तो वाज़ेह तौर के ऊपर गाइडलाइन दे दी गई है कि ताहयात नाअहली का जो फैसला है वो हम या अदलिया जो है वो नहीं कर सकती, बल्कि उस हवाले से वोटर्स के ऊपर मामला छोड़ा गया। और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वोटर्स ही जो है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि वो किसको हक देते हैं कि वो अवामी नुमाइंदगी जो है वो कर सके। इसके साथ साथ दौरान समाअत जो है वो NRO केस का भी हवाला दिया गया, तो उसमें भी जो है वो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि डॉक्टर मुबशर हसन ने जो है वो दलाइल देते हुए उस वक्त ये कहा था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली जो है वो अदालत जो है उसका तयन नहीं कर सकती। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने जो है वो ये वाज़ेह किया था कि ये अदलिया का काम नहीं है बल्कि ये पार्लिमान का काम है और इसमें हमें जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो सूरत हाल भी जो है वो वाज़ेह हो गई है। ताहम उन्होंने कहा कि हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि समीउल्लाह बलोच से मुतल्लिक जिस बेंच ने जो है वो फैसला दिया उन्होंने ना ही इसहाक खान खाकवानी केस देखा और ना ही डॉक्टर मुबशर हसन की राय देखी और ना ही उस हवाले से जो 17 जजेस राय दे चुके हैं उस राय का एहतराम किया गया। तो उन्होंने कहा कि इसहाक खान खाकवानी जो है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था, तो जब ऐसा फैसला मौजूद हो तो फिर 5 रुकनी बेंच के फैसले की जो है वो वैसे भी वक़्त नहीं रहती। और फिर साथ साथ चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने भी जो है एक नुक्ता वाज़ेह कर दिया तो फिर जो है वो बाकी जजेस जो है वो उस हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा आज भी अगर हम सारे जजेस बैठ जाए तो हम 17 जजेस की राय जो है वो तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो मतलूबा नहीं है। तो उन्होंने कहा अब तो मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। तो यूं अब ये चीज नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताहयात नाअहली का जो है वो ताहयात नाअहली जो है वो खत्म कर देगी, क्योंकि ये चीज वाज़ेह हो गई दौरान समाअत कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए और यही पार्लिमान की मंशा भी थी और इसी वजह से पार्लिमान ने सजा का तयन नहीं किया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर सजा का तयन जो है वो कैसे कर सकती है। तो इसी नुक्ते के ऊपर जो है वो फैसला महफूज किया गया है। फैसला जो है वो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब, आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं